खबरदार जो मेरे घर वालों से कोई बात करने की कोशिश भी की तो पहले ही तुम्हारे और तुम्हारे भाई की वजह से मेरे घर वाले और मैं बहुत तकलीफ उठा चुके हैं। अब मैं तुम्हें अपने घर वालों को जरा सी भी तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन आज अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस घर से मैं भी नहीं जाऊंगा मेरुनिसा। ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ घर वापस चलूं? मैं तुम्हारे साथ घर वापस चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी जंग तुमसे और तुम्हारे खानदान से हमेशा जारी रहेगी। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ वापस इसलिए चल रही हूं क्योंकि मुझे तुम पर या तुम्हारी मोहब्बत पर जरा सा भी एतबार है। हरगिज भी नहीं। ना मुझे तुम पर भरोसा है और ना ही तुम्हारी मोहब्बत पर। मैं तुम्हारे साथ इसलिए जाऊंगी क्योंकि मैं अपनी मां को और तकलीफ नहीं देना चाहती। पहले एक बेटे को खोने का दुख वो बर्दाश्त कर चुकी हैं। बेटी का घर टूटने का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और एक और बात, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बनकर नहीं जा रही और ना ही हम दोनों के दरमियान कोई मियां बीवी का रिश्ता होगा। हम दोनों एक छत के नीचे तो जरूर होंगे, लेकिन दो अजनबियों की तरह। वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं, खूने जिगर माँ कैसे करूँ, मैं भूल जाऊँ ये भी मुमकिन नहीं। एक दिल जो दर्द का मारा, जो पास था वो सब हारा, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा। ख्वाबों का जहां बर्बाद हुआ, इश्क रुआ वे, इश्क हंसा वे, इश्क फिरावे, दर दर कमला, इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बढ़ावे, जग विच धरला, इश्क रुआ वे, इश्क हंसा वे। ओह, आ गई तुम। जल्दी नहीं अकड़ टूट गई तुम्हारी। चलो, गुड। ये बात तो आप अपने बेटे से पूछें, ज्यादा अच्छा होगा कि वो मुझे यहाँ वापस लाया क्यों है। मेरुनिसा, तुम अपने कमरे में जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हारा सामान भिजवाता हूँ। तुम इसको कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं ले आए वापस। और मेरे ख्याल में आप इतना ना सोचे तो बेहतर है। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है और अब मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू जस्ट से? क्यों, क्या हुआ? क्या वो मेरी बीवी नहीं? उसके हकूक का ख्याल रखना मेरा फर्ज नहीं? बड़े रिश्ते निभाने आ गए हैं तुम्हें शाहनवाज शाह। जो हालात तुमने अपने सगे रिश्तों के साथ बना दिए हैं, जरा उनका भी ख्याल कर लो। तो हम जिंदगी में बहुत से रिश्ते टूटते और बनते हैं, मगर जो रिश्ता आप खुद बनाते हैं वो इस दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है। वो टूट कर भी नहीं टूट सकता। खैर, काफी लेट हो गया, आप जाके रेस्ट करें। गुड नाइट। मेरुनिसा,
आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना। अभी तक नाराज हूं मुझसे? नाराज? नाराजगी तो बहुत मामूली सा लफ्ज है। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो ना मैं कभी भूल सकती हूँ, ना ही उसके लिए तुम्हें कभी माफ कर सकती हूँ। बेहतर होगा जाकर सो जाओ। इश्क अमलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। ए इश्क ना तेरा मेरा माही, ए बलदी अग विच सुट दिंदा। बलदी अग विच सुट दिंदा। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा है दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा, मायल होने लगा है। भाभी एक बात बताइए, अगर मेरी जगह मेहरू का बाप जिंदा होता और वो उसे इस तरह जाने से मना करता, क्या तब भी वो शाहनवाज के साथ जाती? तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है फिरोज, लेकिन ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, मेहरू ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। वाह भाभी वाह, मुझे तो लगा कि आप मेरी इज्जत का ख्याल रखेंगी, मेरी हिमायत करेंगी। अभी भी आप उसी की साइड ले रही हैं, उसी को सपोर्ट कर रही हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आता। 10 बार आपको कहा है कि इन माँ बेटियों के झमेले में ना पड़ा कर। वैसे भी आपकी भतीजियां आपकी कोई बात नहीं सुनती, आप कुछ कहते हैं तो उल्टा ही करती। और माजरत के साथ भाभी, कसूर बच्चियों का नहीं है। आपने एक बार भी बैठ के उनको आराम से नहीं समझाया कि अगर सर पे बाप का साया ना हो तो चाचा बाप की जगह होता है। ऐसी बात नहीं है परवीन, मेरी बच्चियां फिरोज की बहुत इज्जत करती हैं। वो तो मैं देख चुका हूं कितनी इज्जत करती। वैसे भी मेहरू निसा तो हर काम में अपनी ही मर्जी, अपनी मनमानी करती है। उसने कब किसी की बात मानी है? और गलती मेरी ही है। मैं हमेशा आपकी बेटियों को अपनी बेटी जैसे ही समझता रहा। शुक्र है खुदा का कि आपकी आंखें खुल गई और आपको खुद समझ आ गया कि आपकी भतीजियां आपकी एक नहीं सुनती। अब खुदा के वास्ते इनके मामलात में बोलना बंद कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है परवीन? हम एक घर में रहते हैं, एक फैमिली है, इस घर का सरबराह हूं मैं, तो ऐसे कैसे मैं? अरे अपना बीपी हाई करके क्या होगा? आपकी अपनी तबीयत खराब होगी, मेरे ऊपर मुसीबत आई। इन लोगों को तो हमारी बात सुननी नहीं है, ये तो वो करेंगे जो इनके दिल में आएगा। खामखा अपनी जान जला रहे हैं। चलें, चलें मेरे साथ। अमल की कॉल? तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे शाहनवाज, तुम मुझे बदला लेने पर मजबूर कर रहे हो। तो मैडम, जो आपने प्लान किया है उस पर मैं काम शुरू कर दूं? अच्छा, शाहनवाज शाह को जरा भेजिए मेरे पास, बुलाए उन्हें। जी मैम। अरे बस बस रहने दो। कब से तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं कि बेटी को घर पे रुकने के लिए बुला लो। अगर तुम बता के आती तो कम से कम फिरोज ऑफिस से ऑफ ही ले लेते। रहने दे अम्मी, पहले तो आप और अब्बू बीजान के घर इतना आते थे। पता है बीजान भी शिकायत कर रही थी कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे अम्मी अब्बू तो घर आते ही नहीं है। बेटा तुम्हें तो पता है ना फिरोज की सोच के बारे में। वो कहते हैं बार बार इस तरह बेटियों के ससुराल जाना मुनासिब नहीं है वालिदैन के लिए। ये क्या बात हुई मुमानी? मामू से कहिएगा कि वो घर आपकी बहन का पहले है, बाद में आपकी बेटी का। हाँ बिल्कुल। अच्छा वैसे अम्मी आप मेहरू का कुछ बता रही थी, शायद वो घर रुकने आई भी है। कहाँ है वो, नजर नहीं आ रही।
हाय अल्लाह, क्या बताऊं, कल रात शाहनवाज आ गया था उसे लेने के लिए। फिर क्या था, उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, सारा सामान लपेटा और ये जा वो जा। अरे भाई, मैं कहती हूँ कि जब अपने शौहर की इतनी ही फर्माबरदार है वो, तो करने देती है उसे दूसरी शादी। इतनी रखना अंदाजी करने की क्या जरूरत थी भला? मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम। अरे नहीं नहीं, भाभी से पुलाव बनवाती हूँ, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। नहीं मुमानी, अभी नहीं, कुछ जरूरी काम है, फिर कभी। और उरूज, तुम रुकोगी क्या? नहीं अम्मी, वैसे अब सच कहूँ तो मेरा अपने घर के अलावा कहीं दिल ही नहीं लगता अब। रोज मैं आने से पहले तुम्हें कॉल करूंगा, रेडी रहना। ठीक है, चलता हूँ। आने दो तुम्हारे अब्बू को, बताऊंगी कि अब उनकी बेटी का अपने ही घर में दिल नहीं लग रहा है, ससुराल को प्यारी हो गई है। रहने दे अम्मी आप भी। तुम्हें अंदाजा है ना शाहनवाज शाह मैंने कितनी मेहनत से, कितनी जद्दोजहद से, कितने अरसे में अपने लिए ये जगह बनाई है। क्या ख्वाब है मेरे, क्या प्लान है मेरा तुम्हारे लिए, अपने लिए, इस फैमिली के लिए, इस लेगेसी के लिए। और हर दफा मेरी मेहनत को तुम्हारी और जैन की वजह से ऐसा सेटबैक हुआ है, इतना नुकसान पहुंचा है कि फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ा है मुझे। फिर से एक एक चीज दोबारा प्लान करनी पड़ी है मुझे। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू रियलाइज दैट। जी। कभी तुम, कभी जैन, इट वॉज यू दिस टाइम। एन उस वक्त जब सब कुछ ठीक होने जा रहा था, तुम्हें मोहब्बत हो गई। फिर तुम्हारी माँ लग गई अपने काम में, तुमने फिर समन शाह को एक जॉब दे दी। इलेक्शन के इतने करीब, अब कोई फाउल अप मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कांट रिस्क एनीथिंग अगेन। सो हेयर मी आउट एंड मेक श्योर दैट नथिंग goes wrong this time. तुम्हें पता है चेयरमैन साहब, the whole party leadership is looking at me. अब हो गई ना मोहब्बत, मोहब्बत ठीक है, अब उसे साइड पे कर दो। अब जरा अपने दिमाग से काम लो। वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं, खूने जिगर माँ क्या हुआ? कैसे करूं मैं भूल आज के बाद ये भी। मुझे हाथ मत लगाना। एक दिल जो दर्द का मारा, जो पास था वो सब हारा, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा, ख्वाबों का जहां बर्बाद हुआ। नाराज हो अभी तक? मेरा नहीं ख्याल कि हम दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता है कि मैं तुमसे नाराज होंगी। और एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं इस घर में वापस ना तुम्हारी वजह से आई हूँ, ना तुम्हारी मॉम की वजह से। मैं इस घर में वापस खुद अपनी मर्जी से आई हूँ।
जानता हूँ, बहुत अच्छी हो तुम। निसा, मॉम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तुम्हारा साथ जाना बहुत जरूरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस? यही तो मैं सोच रही थी, मुझे घर वापस लाने की आखिर क्या वजह हो सकती है? बगैर मकसद के तुम और तुम्हारी मॉम कुछ भी नहीं करते ना? नहीं मैडम साहब, देखो ऐसी कोई बात नहीं। असल में तुम्हारे घर छोड़ने की खबर काफी दूर तक फैल गई, जिससे मेरा और मॉम का नाम खराब हो रहा है। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें भी कुछ कमिटमेंट्स करनी होंगी। तुम्हें सबके सामने ये कहना होगा तुम गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाओगे जिसमें उन्हें फ्री तालीम दी जाएगी। गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनाओगे जहां उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और इसके साथ साथ तुम्हें एक पोर्टल ओपन करना होगा जहां गरीब आवाम आकर अपनी मुश्किलात बयां कर सके, अपने मामलात हालात के बारे में आकर बात कर सके, और तुम्हें उन सब की बात सुननी होगी, गरीबों का साथ देना होगा, अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना होगा। और ये सारी कमिटमेंट तुम करोगे बगैर किसी से मशवरा किए। अगर तुम मेरी ये शर्त मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं सारे मीडिया के सामने ये स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं, बगैर किसी मशवरे के। और मैं ये वादा करता हूं कि मैं वो शाहनवाज बनने के लिए तैयार हूं जो तुम मुझे बनाना चाहती। ओके। शाहनवाज कहाँ हो तुम? सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग हमारे चाहने पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सो थैंक यू ऑल। कुछ सवाल थे आपके जहनों में जो वक्तन फ़वक्तन हम तक पहुँचते रहे हैं। आप अपने सवाल करने में, हमसे पूछने में बिल्कुल हक बजानिब हैं। इस किस्म की कोई भी वीडियो जब भी वायरल होती है तो जाहिर है आप सबके जहनों में सवाल छोड़ के जाती है। कीजिए,
जो सवाल करना चाहें, कुछ भी हमसे पूछना चाहें, आपका हक है, हमारा फर्ज है आपको जवाब देना। आज मैं शाहनवाज शाह, मेरी बहू मेहरुनिसा आपके सामने है। किसी से भी कुछ भी पूछना चाहें, यू मोस्ट वेलकम, प्लीज गो अहेड। मैं आप लोगों से कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती, बस इतना ही कहना चाहती हूँ, सच कभी भी छुपता नहीं। जो भी हो, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। और आज का सच ये है कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। इसके अलावा इस वक्त मैं कुछ और नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं चाहूँगी कि शाहनवाज आप लोगों से कुछ बातें करें और आप लोगों के लिए जो वो करना चाहते हैं वो यहाँ आप लोगों के सामने बताएं। शाहनवाज। बिल्कुल ठीक कहा मेहरुनिसा ने। आप लोगों के लिए, मेरी आवाम के लिए मेरे पास कुछ ऐसे पॉजिटिव प्लान्स हैं जिनसे उनका मुस्तकबिल अच्छा बनाया जा सकता है, और वो प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमें अपने तालीमी सिस्टम को बेहतर बनाना है, ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि उन इलाकों में भी जहां पर लोग अपने बच्चों को तालीम दिलाने से कासिर हैं। इसी सिलसिले में हमने ये सोचा है कि हम अपने हलके के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल तामीर करवाएंगे जहां पर 1000 या 1500 बच्चे एक वक्त में तालीम हासिल कर सकते हैं, जिससे उनका आने वाला मुस्तकबिल ठीक हो सकता है, बेहतर हो सकता है, बल्कि आने वाली नस्लों को भी संवार सकते हैं। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसा इदारा होगा जहाँ पर आपको इंसान बनना सिखाया जाए। ना सिर्फ हम उनकी तालीम का ख्याल रखें, बल्कि हम उनके लिए एक हॉस्पिटल भी तामीर करवाएं जहाँ पर उनका मुफ्त इलाज होगा। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए किसी को कभी भी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना मुफ्त इलाज करवा के सेहतयाब हो सकते हैं। ये सिर्फ एक स्कूल या एक हॉस्पिटल की बात नहीं, बल्कि हम ऐसे हज़ारों स्कूल और हज़ारों हॉस्पिटल तामीर करवाएंगे जहाँ पर गरीब लोग अपने बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवा सकते हैं और अपना मुफ्त इलाज करवा के सेहतयाब हो सकते हैं। थैंक यू। कहाँ चली गई है बमन? समझने के बजाय खुद को उलझा रही है। चाहती हूँ कि सफ्दर जल्दी वापस आ जाए और अमल को खुद हैंडल करें, क्योंकि अमल मेरी समझ और मेरे कंट्रोल दोनों से बाहर जा चुकी है। मेहरुनिसा, थैंक यू। मेरी बात का मान रखने के लिए। पता है मेहरुनिसा, बहुत अरसे बाद मुझे एक अच्छी कमिटमेंट करके बहुत खुशी हुई है। थैंक यू। ये किस लिए? मेरी बात का मान रखने के लिए और तुम्हारी मोहब्बत के लिए।
तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता, इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा, मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुमने कॉल किया है, सब ठीक है ना? सब खैरियत है? बीजान ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। मैं बस ये कह रहा था कि तुम वापस अपने घर क्यों चली गई? तुम्हें शाहनवाज के साथ वापस नहीं जाना चाहिए था मेरू। उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। और कदर तो तुमने भी नहीं की थी मेरी मोहब्बत की, ज्यादती तो तुमने भी की थी, लेकिन फिर भी मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया था। और रही शाहनवाज की बात, वो तो मेरा शौहर है, हक है उसका मुझ पर। अगर मेरू राफे प्लीज, ये मेरा और शाहनवाज का पर्सनल मैटर है। मैं नहीं चाहती इसमें तुम या फिर मेरे घर में से कोई भी इस मैटर में दखल अंदाजी करे। अच्छा मेरी बात तो सुनो मेरू। हेलो हेलो ये राफे भी ना अपना फोन कहीं भी रख के भूल जाता है। देखूं तो सही करता क्या है आखिर ये। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा। तो रात में मेरे सोने के बाद ये मेहरू से बातें करता है। भी मुस्कान को बताती हूँ कि संभाले अपनी बहन को, वरना मैं इसको वो हशर करूंगी ना। मेहरुनिसा, ये क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा तुम्हें? अपना सामान पैक करिए और मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। देखो, मुझे नहीं पता था कि मेरा मेहरुनिसा से बात करना तुम्हें इतना बुरा लगेगा रोज। तो तुम क्या चाहते हो राफे? तुम अपनी साबका मंगेतर से बातें करते रहो और मैं कुछ भी ना बोलूं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि अब मेहरुनिसा से मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कजन है। राफे बस कर दो, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारा ये झूठ बार बार सुन सुन के। मैं कह रहा हूँ आराम से बात करो, तुम्हारी ये बकवास मामा सुन लेंगे। अच्छा है, सुन ले, ताकि उन्हें पता चले उनका बेटा क्या गुल खिला रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ आराम से बात करो। क्या हो रहा है ये सब? अपने बेटे से पूछें क्या हो रहा है। क्यों उससे पूछूं? तुम नहीं बता सकती? आपका ये बेटा मेहरू से अभी तक राब्ते में है। तो क्या हो गया? मेहरू इसकी कजन है, जैसे तुम थी अब बीवी बन गई हो। हर वक्त शक करना जरूरी होता है क्या? बीजान, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें अरूज। हर वक्त ये तमाशा नहीं चलेगा। जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें तुम्हारी बहस ना हो उसके साथ। ठीक है, मैं लड़ती हूँ ना, इसीलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आप यहाँ रहें अपने बेटे के साथ। रूज, ये क्या कर रही हो तुम? रूज, इसके माँ बाप से मुझे बात करनी ही पड़ेगी। कोई फायदा नहीं है मामा, ये सुधरने वाली नहीं है। देखती हूँ। मेरू अभी फोन उठा ले। हाँ मुस्कान, कैसे हो?
शुक्र है आपने जिंदगी में पहली दफा मेरा फोन इतनी जल्दी उठाया है, वरना आप मेरा फोन कभी जल्दी नहीं उठाती हैं। अच्छा, तो तुमने मुझे इस बात का ताना देने के लिए कॉल की है? नहीं, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी एक। मेरू आप ही है। अम्मी बताने हाँ हेलो। अगर बात नहीं करनी है तो कॉल क्यों की है तुमने मुझे? अच्छा तो चलिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप आपने उरूज वाली बात मुझे क्यों नहीं बताने दी? बेटा, मेहरू को बताकर परेशान करने वाली बात है। वैसे भी ये राफे और उरूज का मामला है, मुदाखलत अच्छी नहीं लगती। मेरी प्यारी अम्मी जान, आपको पता है ना उरूज ने क्या बोला है कि उनका रिश्ता मेहरू आपी की वजह से खराब हुआ है। तो ये बात आपी को तो पता होनी चाहिए ना। उरूज का क्या है, वो तो कुछ भी बोलती रहती है, और मैं हरगिज नहीं चाहती कि यहाँ के किसी भी मामलात की वजह से मेहरू को परेशानी। मैं तभी आप ही को बताना चाह रही थी, लेकिन आपने बताने ही नहीं दिया। क्या होगा तुम्हारे बताने से? मेहरू परेशान ही होगी ना बेटा। और वैसे भी मुझे उरूज की किसी बात पर यकीन नहीं आता। आपने मुझे बता देना है प्रोटोकॉल क्या है इस इवेंट का, मायरूनिसा। आई नीड टू थैंक यू फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसे लगा जैसे तुम नहीं आओगी, बट थैंक यू फॉर कमिंग। और बहुत अच्छा टैकल किया तुमने हर बात को, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया सब सवालों को। सो वेल डन, थैंक यू। उसका शुक्रिया तो अदा कर दिया मैंने, लेकिन तुमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या किया है? हाँ, बगैर मुझसे कंसल्ट किए, बगैर मुझसे पूछे, मुझे कॉन्फिडेंस में लिए तुमने इतना बड़ा कमिटमेंट कर लिया। What was that? What was that, शाहनवाज? I am asking you, what was that? वो मैंने जो भी कहा है बहुत सोच समझ के कहा है और बिल्कुल ठीक कहा है। Don't ever do this again. हेलो, क्या? कब? चले, मैं पहुंच रही हूँ, अभी पहुंचती हूँ। या ओके ओके, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। क्या हुआ मॉम? अमल का एक्सीडेंट हो गया है। वी नीड टू गो। तुम निकलो, मुझे जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, में एक फोन कॉल जरूरी करके पहुंचती हूँ। ओके जी। माय गॉड, मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? अमल ठीक हो जाएगी ना? कुछ नहीं होगा मामी, आप हिम्मत करें, बेहतरीन डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। उसका एक्सीडेंट, हिम्मत करें आप। मामी, अमल, डॉक्टर कैसी है अमल? अब आप लोग सब दुआ करें, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। क्या? सही से बताएं ना, एक्सीडेंट था, उससे ज्यादा चोटें आई हैं, हुआ क्या है उसे? उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। बहरहाल आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला जल्द ठीक हो जाएंगी। मामी आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा, अमल ठीक हो जाएगी। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। मेरी बेटी इस हाल तक पहुंची है। शाहनवाज, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मामी आप प्लीज आइए, आइए प्लीज, आइए प्लीज। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं आप दोनों की मोहब्बत के बीच आ गई। नहीं, एक तुम ही तो जिसने मुझे मोहब्बत के वजूद का एहसास दिलाया। तुम हमारे दरमियान नहीं आई मेरुनिसा।
अमल की जिद्दी फितरत उसके दरमियान आई, तभी उसका ये हाल है। लेकिन आंटी को तो यही लगता है ना कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा दिया है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता हो मेरे साथ।